दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस समान है। ठीक है। ए को 20% लाभ पर बेचा गया, जबकि बी को ए के विक्रय मूल्य से 54 रुपए 60 पैसे अधिक बेचा गया। यदि ए और बी को दोनों को बेचने पर कुल लाभ 28% हो, तो बस प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पूरे क्वेश्चन में ये बताइए, नंबर कितने दिए? एक ही नंबर दिया है ना, तो हम कोई वैल्यू मान सकते हैं। दो वस्तुएं हैं, इनके क्रय मूल्य समान है, ए ये बी, इसकी सीपी इसकी सीपी, दोनों के क्रय मूल्य समान है, तो हमने माना 100 100। ठीक है। अब क्या लिखा है? ए को 20% लाभ पर बेचा गया, इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हुआ? 120। बी को ए के विक्रय मूल्य से 54 रुपए 60 पैसे अधिक बेचा गया। अब जब हमने नंबर माना है तो उस नंबर को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे ना, इसको तो बाद में कंपेयर में करेंगे। क्यों? इसको लिखा है 54 रुपए 60 पैसे अधिक बेचा गया, तो एक्चुअल नंबर होता उसमें जोड़ते हैं। हमने तो मन से नंबर माना है ना, 100 120, एक्चुअल तो माना नहीं है, तो उसको भूल जाओ लाइन को भी। ए और बी दोनों को बेचने पर कुल 28% का लाभ हुआ। कितना हुआ? 28% का। कुल मिलाकर कुल सीपी कितनी थी इनकी? 200। प्रॉफिट कितना हुआ? मतलब 28 दूनी 56, 256। कुल सेलिंग प्राइस 256 हो गई। इस 256 में से 120 किसकी है? ए की। 136 बची, वो किसकी बची? बी की। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? कंडीशन क्या है? जब बी को ए के विक्रय मूल्य से 54 रुपए 60 पैसे अधिक बेचा गया। ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग बी को ए के विक्रय मूल्य से कितना अधिक बेचा गया? 16 रुपए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब 54 रुपए 60 पैसे अधिक बेचा गया हो, तो प्रत्येक की सीपी कितनी है? ये क्या है? बी और ए की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 16। प्रत्येक की सीपी, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में प्रत्येक की सीपी कितनी है? 100। ठीक है। कोई दिक्कत? दो, 4 से काटा, 4 चौक 16, 25 बार, दो दूनी 4, दो दूनी 4, सत्ते 14, दो तिया 6। ठीक। सीपी हुई 27.3 इंटू 25/2। कर ले? दिख रही है कैलकुलेशन? तो 25 थी 75, 25 सत्ते 175, और 7 182, 25 दूनी 50 और 18 68। 2 दो तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितना हुआ? 341.25। प्रत्येक की सीपी पूछी थी, इसमें ऑप्शन थोड़ा कटा हुआ है। ये ऑप्शन है सी, 341.25। अब इसमें किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है आराम से। हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू मानी। प्रत्येक की सीपी 100 थी, इसको 20% प्रॉफिट 120 लिखा है। दूसरे की सीपी दूसरे इससे 54 रुपए 60 पैसे अधिक थी, इसको हम भूल गए लाइन को। फिर लिखा कुल मिलाकर 28% का लाभ हुआ, तो कुल सीपी हो गई 200, 28% लाभ में 256, 256 में 120 पहले की थी, दूसरे की 136 हो गई। ठीक है। इसकी हो गई 136। क्वेश्चन बोल रहा है
कि 54 रुपए 60 पैसे अधिक बेचा तो सीपी कितनी थी। हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक बेचा, 120 136। हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक बेचा, 16। इसकी जगह 16 लिख दिया। सीपी पूछा है, हमारे अकॉर्डिंग प्रतीक की सीपी कितनी, 100 लिख दिया। आंसर आ गया। ठीक है, चले अगले पे। चलिए अभी आपको टाइम करने का मौका दे रहा हूं, करिए इसको। करिए, आंसर बताइए सब लोग। बताइए आंसर जल्दी से। नेहा क्या आंसर है बताओ। कृष्णा। अजय का आंसर आया सी। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार। 3550 अंकित वाली वस्तु के परसेंट डिस्काउंट पर दी गई, अब मूल्य 3124 हो जाता है। ये डिस्काउंट के -4 कर दे तो कितने उपलब्ध होगी। एक तरीका, पहले डिस्काउंट कितना मिल रहा है इसमें, तो 3550 में से 3124, ठीक है। 6, 5 में 3 गया तो 2, 426 रुपये मिल रहा है किस पर, 3550 पर। इंटू कितना करोगे, 100 करोगे। ये करोगे नहीं करोगे, 5 से काटा, जीरो कट के बड़े, 7 6 42, 6 बार डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 12%। अब लिखा है डिस्काउंट घटा के -4 कर दे। के की वैल्यू 12 है, के -4 का मतलब कितना कर दे, 8%। तो पूछा ग्राहकों के लिए मूल्य क्या हुआ, तो 3550 का 8% निकालो, ठीक है। 40, 8 में 40 से 44, 24 से 28, 284। तो 3550 में से 284 माइनस कर दो। कर सकते थे इतनी जल्दी, जो नॉर्मल भी है। वैसे तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन, इतना कुछ करना ही नहीं है ना। तो क्या करना है फिर, बताओ। नहीं है, यस सर बोला आपने, क्या करना है फिर। अच्छा, कोई और बताया, कोई और तरीका। कुछ नहीं करना, मन में आंसर आएगा। अब बताएगा कोई, कृष्णा बताएगी।
ये बताओ, डिस्काउंट 4% कम हो गया तो पैसे 4% बढ़ जाएंगे। के परसेंट भी किसका निकला? 3250 का। 12। 8 भी निकाला 3550 का। मतलब अभी हमने 8 किया, 12 - 4 निकाला, वो भी किसका निकला? 3550 का। तो डिस्काउंट 4% कम हो गया तो 4% भाव बढ़ जाएगा। 3124 से पैसे बढ़ जाएंगे 4%। किसका 4% कम हुआ? 3550 का। 3550 का 4% कितना हुआ? 35 चौक 140, 142। तो पहले 3124 में मिल रही डिस्काउंट काट के, अब जो भी वही होंगे उसमें 142 रुपए बढ़ जाएंगे। तो कितना हो गया? 3266। 100 रुपए का आइटम था, ठीक है, एमआरपी। पहले आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 80 हो गया। मैंने बोला डिस्काउंट 1% बढ़ गया, और तो एक तरीका, 100 - 21, 21% निकालोगे इसका 100 का ही, तो 79 मिला। दूसरा तरीका, 80 का मिल रहा है, 1% बढ़ गया तो 1% प्राइस और घट जाएगा। 100 का 1%, एक। ये बात समझ आई नहीं आई? अब मैं बोलूं डिस्काउंट 2% घट गया, पहले 20 मिल रहा तो 80 था, अब 20 की जगह 20 - 2 मिल रहा है। एक तरीका 20 - 100, 18। 100, 100 का 18%, 18, 82। एक, अभी 80 मिल रहा है, 2% डिस्काउंट कम हो गया, 2%, तो मतलब उतने पैसे बढ़ जाएंगे, 80 की जगह ज्यादा मिलेगा। पहले 20% दे रहे हैं, 18 दे रहे हैं, तो ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा? 2% किसका? एमआरपी के तो हुआ तो उसका 2% 2 रुपए हो गया। तो अब सीधे 82 कर सकते हो नहीं कर सकते इसको? बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते? बताओ। ठीक है, ऐसे ही इसमें डिस्काउंट 4% कम हो गया तो 4% पैसे बढ़ जाएंगे। 4% किसका? 3550 का। तो 3550 का 4% हो गया 142। 142 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे, पहले 3124 कर रहा, अब 142 और करेगा, 3266। अगर ये K+4 होता है यहाँ पर, तो क्या करते? 3124 में 142 क्या करते? माइनस करते और कम हो जाते। ठीक है, समझ गया सब? चले, चलो। दिख रहा है क्वेश्चन पूरा? चलो, पढ़ो, करो उसको। पेपर में कैसे करोगे आप? आंसर नहीं ला पा रहे एक ही चैप्टर की, लाओ जल्दी से आंसर। पेपर लेट हो गए क्लास में? क्या आंसर आया? डी। एक व्यापारी 50 रुपए किलो की दर से 650 किलो गेहूं खरीदता है, 250 केजी 24% लाभ पर, और 200 केजी 24% हानि बेचता है। ठीक है, अपने आरंभिक निवेश पर 20% लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को किस दर से बेचा चाहिए? जी लिखा है।
साढ़े 600 खरीदे, किस रेट से? 50 से। पचम 25, 30 के 32, तो 32,500 लगे इसके। 250 केसी, 24% लाभ पर। 250 इंटू 50 का 24% कितना हुआ? 12। 24 पंजे 120, 12। 24% लाभ पर मतलब 62 की वापसी। और 200 केजी बेचता है, 200 केजी 24% लॉस पर। तो 50 था, 24% कितना हुआ? 12। तो बेचे कितना? 38 की वापसी। ये तो हुआ नहीं हुआ? बताओ तो कितना हुआ। देखो, सारे आप गए गेहूं खरीदने, 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए प्रति किलो की दर से 650 किलो गेहूं खरीदे आपने। समझ आया? तुम्हारा जेब से पैसा कितना गया? 50 इंटू 650। ठीक है, 32,500 गए। अब लिखा है इसमें से 250 किलो गेहूं 24% लाभ पर और 200 किलो गेहूं 24% लॉस पर बेच दिए। 224% लाभ पर मतलब 50 रुपए का था, 24% प्रॉफिट कमाया, 12 रुपए प्रॉफिट में बेचे, मतलब 50 का 12 प्रॉफिट, मतलब 62 के हिसाब से बेचे। 250 इंटू 62 किया हमने। ये समझ आया? बताओ। ये तो हुआ 25 का 150 और 5 155। ठीक है, अब लिखा है 200 किलो 24% लॉस पर। 200 इंटू भाव क्या है? लॉस का भाव है। 50 का भाव था, 24% होता है 12, लॉस पर बेचेंगे तो कितने भाव से बेचेगा? 38 से। 7600 हो गए। बताओ। तो 5 6 11, 23,100 मिल गए। अब लिखा है अपने आरंभिक निवेश पर 20% लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को प्रति केजी किस दर में बेचना चाहिए? आरंभिक निवेश कितना है इसका? इसका कितना चाहिए? 20%। 10% 3250, 20% 6500। तो कुल मिला के 39,000 रुपये चाहिए, नहीं चाहिए था उसको? चाहिए। 39,000 में से कितने मिल गए उसको? 23,100। तो बचे कितने? 15,900। तो शेष गेहूं कितने बचे? कितने किलो थे? 250 200, 200 किलो बचे। 200 का करते हैं, भाग दे देंगे वो। 15,900 में 200 किलो बचेगा। 14, क्या हो गया? 79.5। किसी ने 55.5। ये पूछा है शेष के वो किस दर से बचते, क्या आएगा? 79.5। कोई दिक्कत में? ठीक है, कुछ पूछना किसी को? एक आदमी समान लागत पर 120 खिलौना खरीदता है। 45% खिलौनों को 40% लाभ पर, शेष को एक तिहाई, शेष के एक तिहाई 20% लाभ पर और शेष को 14 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर हानि में बेचता है।
चलो करो, बताओ आंसर क्या है। नहीं आया आंसर। समान लागत मूल्य पर 120 करोड़ ने खरीदता है। ठीक। कितने खरीदे टोटल? 120। मांगा चलो 10 रुपए का एक खिलौना है। ठीक है, 10 का मान ले, 1 रुपए का ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1200 रुपए गए। 45% खिलौनों को 40% लाभ पर। इसका 45% कितना हो गया? 45 और 9 54। 54 खिलौनों को 40% लाभ पर, एक 10 रुपए का था, 40% लाभ का मतलब कितना हो गया? 14 का। ठीक है, तो कितना हुआ? 54 × 14, ये तो करेंगे। 56, 70 और 5 75, 756 हो गए। शेष के एक तिहाई को 20% लाभ पर। शेष कितना बचा? 120 माने 54, 66। शेष ही तो बचा। 120 थे, 54 गए तो 66 बचे। ये किसका बच्चा बोल रहा है? वो माइकअप कलर में। 66 का एक तिहाई कितना हुआ? 22 को 20% लाभ पर बेचता है। एक 10 का था, 20% लाभ का मतलब 12 का। 12 दूनी 24, 24 पचे 26। ठीक है, और शेष को, अब शेष कितने हो गए? 120 थे, 4 2 6 5 2 7 76 ये हो गए। ठीक है, ये तो होगा ना। बच्चे कितने? 44। 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। कितने हानि पर? 14 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर लॉस पर। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में 44 की, किसका माइक ऑन है? ये किसका बच्चा बोल रहा है?
किसके साथ में? 1 खिलौना कितने का था? 10 का। कुल मिला के 440 मिलने चाहिए थे वैसे। ठीक है। किसका है? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर ले सब लोग अपना। 44 का होना 440 चाहिए था, लेकिन 440 में नहीं बेचा। 14 खिलौनों की लागत मूल्य की ओर हानि। एक 10 का था, तो 14 कितने को गए? 140 के। तो बेचा कितने में? 300 में। पूरे लेन देन में कितना परसेंट लाभ हुआ? 10, 1, 6, 6, 12, हासिल का 1, 8, 2, 10, 3, 13। कुल मिलाकर क्या हुआ? 1200 का आइटम 1320 में बेच गया। नहीं है? तो प्रॉफिट कितना हुआ? 120 का। किस पर? 1200 पर, इंटू 100। क्या आ गया? 10% प्रॉफिट। एक आदमी समान लागत पर 120 खिलौने खरीदता है। हमें प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य लेंगे, 1 रुपए 2 रुपए जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 10 रुपए मान लिया, क्योंकि 40% निकालना है, 20% निकालना है, इसलिए। ठीक है। कुल मिला के क्या हुआ? 120 इंटू 10, 1200 गए। वह 45% खिलौनों को 40% लाभ पर बेचता है। 45% किसका हुआ? किसका माइक ऑन है? दिक्कत होता है कोई? ये रहा। यार अपना माइक ऑफ करो अपना यार। एथलीट टीकेडी। तो क्या लिखा है? 45% खिलौनों को 40% लाभ पर। तो 45% कितना हो गया? 120 का 45%, 54। 40% लाभ। एक 10 रुपए का था, 10 का 40% 4 होता है, तो 14 के साथ बेचेगा। तो 54 इंटू 14, 756 मिले। शेष के एक तिहाई, 120 थे, 54 ये गए, 66 बचे। इसका एक तिहाई मतलब 22 को 20% लाभ पर। 20% मतलब 10 का आइटम 12 में, तो 264 मिले। और शेष को, हाँ बोलो। क्या? 20% लाभ। एक खिलौना कितने का खरीदा था उसने? उसका 20% कितना हुआ? 2 रुपए। तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा? 12 में। तो 22 इंटू 12 कर दिए, तो 264 मिल गए। और शेष को 76 ये हुआ है, बचे कितने? 120 में से 44। 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि पे बेचा, मतलब लॉस पर बेचा। तो 44 की कॉस्ट कितनी थी? 440। 440 को 440 में बेचा नहीं, लॉस बेचा। कितना लॉस पर? 14 के लागत मूल्य के बराबर। एक की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10। तो 14 कितनी हो गई? 140। तो मतलब कितनी बेचा उसने? 300 में। कुल मिलाकर 1320 मिले। गए कितने थे उसके? 1200। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? बट्टे 1200 इंटू 100, 10%। ठीक है। पढ़िए अगला।
राधा अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। अब ना तो पता है राधा को वस्तु कितनी है, ठीक है, ना पता कि उसका सीपी कितनी से अधिक अंकित करे। तो मांग के चलो राधा पास 100 वस्तु है। अब मैं मान लो एक की 100 रुपये सीपी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें लिखा है कि अंकित मूल्य बेचती है 40 को 15%। 100 मानता तो 125 अंकित करती, उसका 15% निकालते 20। ऐसा ही मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या मान सकता हूँ 25% अधिक अंकित करी ना, तो एक की सीपी 4 है, कुछ ही मान लो। क्या मानू, 100 मानू या 2 मानू? 100। टोटल वस्तु कितनी है, 100। एक की सीपी कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। एमआरपी कितनी कर रही है, 25% अधिक। एक की एमआरपी कितनी हो गई, 125। 100 × 125 कितने हो गए, 12 पाउंड, ठीक है। 35% वस्तु को अंकित मूल्य पर, 100 का 35% मतलब 35, अंकित मूल्य कितना है 125, तो 125 हिसाब से बेचेगी, ठीक है। नहीं है तो 35 × 5 175, 35 70 और 17 87, 35 से कम 35 हुआ 43, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है, सिंपल। 40% को 15% डिस्काउंट पे, 40% कितने हो गए 40, 15% डिस्काउंट, 125 का 15% डिस्काउंट निकालो। इसे निकालोगे ना, 75, 30 × 37, 18.75, 125 माइनस 18.75, जिसमें आ गया 2, 15 में से हो गए 6, 106.25 हिसाब से बेचेगा। ठीक है, 4×5 = 20, 0 2, 4×2 = 8 और 2 10, 1, 4×3 = 24, 25, 4×1 = 4, 2 पॉइंट डाल दिए, तो कितना हो गया 4250, ठीक है। अब लिखा है शेष को 20% डिस्काउंट बेचता है, 35 और 40 75, बच्ची कितनी 25, एक 125 की थी, तो 20% कितना हो गया इसका 25, 100 के हिसाब से बेचा कितना 2500, ठीक है। कुल लाभ परसेंट कितना है भाई इसका, कुल मिले कितने 5, 7 × 12, 1, 4 जो 6 और 5 11, हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9 2 11, ये तो हुआ ना, 1 3 4 2 6 5 11, हासिल का 1 8 2 10 11, कुल मिला के उसके गए कितने। या माइक ऑफ कर लो अपना, केवल एक ही ऑन करो ना, किसका ऑन है ये, इसके बच्चे की आवाज आ रही है, ऑफ कर लो प्लीज। कुल मिला के गए कितने उसके, 100 × 100, 10,000, मिले कितने 11 125, प्रॉफिट कितना हुआ बटे 11.25%, ऑप्शन में दिए कितना आएगा 11.25%, ठीक है। अब देखो अपन 100 की जगह 4 मानते तो 100 वस्तुएं
4 क्या थे सीपी, एमआरपी कितनी हो गई 5। 35% वस्तु को अंकित मूल्य पर, तो 35 अंकित मूल्य कितना है 5, 40% को 15 पर डिस्काउंट पे, 40, 5 का 15 पर 75 कितना हो गया, 15 75 0.75, 450 के 4 5 25 हिसाब से बेचेगा, नहीं है 1600 1770, ठीक है। शेष को 20% डिस्काउंट पर, शेष बचा कितना 75, 20% डिस्काउंट कितना हो गया 1, तो 4 पे बेचेगा 100, 445 का हुआ, गए कितने थे 400, प्रॉफिट कितना हुआ 45। चीजें वही थी लेकिन वैल्यू कौन सी माने उससे इजी हो जाए वही डिपेंड हो गया, ठीक है। तो 40 के माना कोई मुझे पता है कि 25% प्रॉफिट है, अंकित करना है, तो एक चौथाई होता है ना। ये एथलीट टीकेडी नाम से प्रोफाइल है किसकी, वो अपना माइक ऑफ करिए पहले जरा, अपना ऑन मत करना आप है ना। और ये किसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्रबल माइक ऑफ करो अपना, सही है। ठीक है, तो वैल्यू मानने पर कौन सी वैल्यू मानते हैं ना, उससे अपन और इसी कर सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख रहा है, मैंने देखा 4 है, 5 हो जाएगा, 15% भी निकल जाएगा, 20% डिस्काउंट निकल जाएगा, तो मान लिया। करिए इसको बताइए ना। बताइए सब लोग क्या आंसर आएगा इसका। आंसर आया आपके 25। 5,000 की दर से 2 वस्तु बेचते हैं, पूरे लेन देन में न लाभ होता न हानि होता, ठीक है। ठीक है, मतलब दोनों को बेचती 5,500 ये लिखा है ना। एक पर 16 से 2/3% की हानि हुई, दूसरे को कितने में बेचा, ये कितना होता है 1/6। तो मान कर चलो पहले की सीपी 6 रुपए थी,
तो उसकी एसपी कितनी हुई? 5। 1/6 की आनी। क्वेश्चन लिखा है दोनों की एसपी समान है, इसकी एसपी 5 हुई, इस पर 1 रुपया नुकसान गया। क्या लिखा है? पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इस पर 1 रुपया नुकसान हुआ तो इस पर 1 रुपये का फायदा हुआ होगा, तो 4 में खरीदा हुआ, 4 में खरीद के 5 में बेचा हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 25%। समझ आया नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि सिंपल किया, कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई साहब थे, दो वस्तु खरीदी, दोनों को 5-5 चैन बेची। इस पर 1/6 लॉस था, इस पर कितना प्रॉफिट था, कि कुल मिलाकर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये तो हुआ, कुल मिला के ना प्रॉफिट ना लॉस में मतलब 10,000 के 10,000 मिली। ये तो हुआ। एक तो माइनस का 1/6, तो प्लस कितना करेंगे? एक तो कर लो सीपी इंटू 1 - 5/6 कर लो, एक तो 1 - 1/6 कर लो। एक सिखाए ना, माइनस के 1/6 प्लस के 1/6 में से तो 5, इसका 1/5 कितना हो गया? 1000। तो ये 6,000, कुल सीपी 10,000 थी, 6,000 ही आ गए। तो यहाँ पर कितने बचे? 4 का आइटम 5 में, प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। किस पर? 4,000 पर। बच्चा भी बता देगा, छोटा सा 25%, जो बच्चा बीच में बोला तो वही बता देगा कि 25% प्रॉफिट होगा। मैंने बताया कि आपको नंबर मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है इनमें, आपको पता लग रहा है कि दोनों की सीपी सेलिंग पर समान थी, इससे ये पता लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता है एक पर 1/6 की हानि, तो 1/6 तो 6 सीपी, तो 5 एसपी हो गई, इसकी एसपी 5, इसकी भी एसपी 5। यहाँ पर एक गए तो यहाँ एक मिला हुआ, तभी नो प्रॉफिट। बस, चले घर चले या आगे चले? आगे तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर 3 लगातार डिस्काउंट दिए गए, जिससे एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12,500 से 2366.8 कम का भुगतान किया गया। ठीक है, करना पड़ा, और 12,500 एमआरपी थी, 2366 रुपये 80 पैसे डिस्काउंट मिल गया। आरंभिक दो डिस्काउंट 12 और 6 है, तीसरा वाला कितना है? बहुत सिंपल है, बस थोड़ा कैलकुलेटर दिया है आपको दिखने के लिए। ठीक है ना, है सिंपल लेकिन क्लियर दिख रहा है, कैलकुलेटर थोड़ा सा ना। तो 12,500 थे, 12 और 6%। पहला डिस्काउंट कितना है? 12%। निकाल लें, 12 × 5 = 60, 24 × 36, 12 × 12 = 15, 1500 हो गया। सॉरी, 11,000। दूसरा कितना है? 6%। 6% कितना हो गया इसका? 600। ठीक है, कुल मिलाकर 2366.80 का मिला। हमने कितना दे दिया अब तक? 2160 का, तो कितना देना हो बाकी है? 206 रुपये 80। तो इस पर 206 रुपये 80 और दे देंगे, तो ये इसका कितना परसेंट ही पूछा ना।
कोई सॉल्व भी करेगा ऐसे ही बताएगा कितना परसेंट है, बताओ। अरे 20 नहीं बेटा, 1% कितना हो गया? एक कितना हो गया? 103.4। दोगुना दिख रहा है? तो कितना हो गया? 206.8। कितना हो गया? 2%। काटने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, चलें फिर। चलिए करिए इसे। ये भुगतान की नहीं लिखा है ना, कम भुगतान करना पड़ा, मतलब इतना डिस्काउंट हो गया। का 12,500 से इतने का भुगतान करना पड़ा, तो इतना हो गया डिस्काउंट करके। इतना कम मतलब इतना डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। ये क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो तो 15% लाभ कमाने के लिए कितना? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कौन है? व्यापारी। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है। कुछ नहीं तो इतना तो करिए ना, दो चार नंबर तो दे देगा फिर। अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, 100, 25% मतलब 25, 20% होता है 1/5, तो माइनस का 1/5 प्लस का 5 में से गया तो 4। ठीक है, एक चौथाई कितना हो गया इसका? 31.25। ये तो एमआर, या तो ऐसे लिख लो, एमआरपी इंटू 20% डिस्काउंट मतलब 80/100 बराबर 125। ठीक, ये डायरेक्ट मैंने सिखाया। एक चौथाई कितना होगा? 31.25। तीन जोड़े 155, 156.25। ठीक है, अब लिखा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य पर 30% की वृद्धि होती है, ये लिखा है। बोल दो भाई, 100 से कितना हो गया? 130। तो उसे 15% लाभ कमाने के लिए, लाभ कितना कमाना है? 15%। 130 का 15% कितना हो गया? 19.5। 20 जोड़ 150, 149.5। अंकित मूल्य पर कितना परसेंट डिस्काउंट देगा? तो कुल मिलाकर 156.5 की चीज 149.5 पे बेचेगा। कितना हो गया? 6.25 तो ये हो गया, 0.5 हो गया। 6.75 का किस पर? 156.25 पर इंटू 100। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 बार 108/25, तो 25 चौक 100.8 बचे, 25 से 75, 25 दूनी 50, कितना हो गया? 4.32। कोई दिक्कत नहीं, काटा ही तो है, क्या किया आपने? ठीक है, काटना पीटना जल्दी सीख लिया। ऑप्शन क्लोज दिए थे, दूर दिए थे, क्लोज ही दिए थे ना, काट लेना, मैंने तो घंटों कर दिया। कोई दिक्कत?
ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे।